सत्ता में सबसे पहले लेकिन बात करते हैं राम मंदिर चढ़ावा चोरी की, जिस पर पूरे देश में चर्चा हो रही है, विमर्श हो रहा है, सवाल पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा नए राज भी सामने आ रहे हैं। अब तो गिरफ्तारियां और इस्तीफों का दौर भी शुरू हो चुका है। सवाल यही है, रामलला के दरबार में चोरी कैसे हुई? सत्ता में सभी सवालों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन 3 सवाल जो विमर्श का सबसे बड़ा विषय बन चुके हैं, इसकी बात सबसे पहले आइए करते हैं। क्या चढ़ावा कांड में राम मंदिर आंदोलन पर दाग लगा है? आप सोच कर देखिए, इतने वर्षों के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना, वहां जिन लोगों पर विश्वास किया गया, जिनको पूरी जिम्मेदारी दी गई, अब उन्हीं पर विश्वासघात के आरोप लग रहे हैं। अब उन्हीं से पूछताछ हो रही है। अब वही चढ़ावे का हिसाब नहीं दे पा रहे हैं। तो यही पूछा जा रहा है कि क्या ये राम मंदिर आंदोलन पर दाग नहीं है? 6 दिन की एसआईटी जांच, 8 छोटी मछलियों पर एफआईआर, कई लोगों से पूछताछ के बाद आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इस्तीफा दिया। चंपत राय के पास पूरे मंदिर की जिम्मेदारी थी। बड़ा सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या चंपत राय का इस्तीफा काफी है? विपक्ष की ओर से यह भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि क्या छोटी मछलियों को जाल में लेकर बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है? वो बड़ी मछलियां कौन सी हैं? जांच की पूरी कहानी क्या है? सारे किरदार कौन हैं? एक एक सवाल का जवाब आज हम सत्ता के सभी न्यूज मित्रों को देने वाले हैं। बड़ा प्रश्न तो ये भी है कि क्या सिर्फ इस्तीफे से राम भक्तों का भरोसा लौटेगा? हमारे पास चढ़ावा चोरी की नई इनसाइड स्टोरी भी आई है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। पहले आज के 7 अपडेट आपको बता दें। आज इस मामले में क्या हुआ? राम मंदिर ट्रस्ट के 2 सदस्यों ने इस्तीफा दिया। चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दिया। कहा जा रहा है कि वीएचपी के दबाव में यह इस्तीफा दिया गया। समाजवादी पार्टी की ओर से आरोप लगाए गए हैं कि इस्तीफा पहले होना चाहिए था। इसके अलावा गिरफ्तार 8 अभियुक्तों को कोर्ट में आज पेश किया गया। उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। बड़ी बात यह भी है कि कोर्ट में आज कैश की बरामदगी दिखाई गई। 7 अभियुक्तों से 79,85,000 रुपए की बरामदगी हुई। सुभाष श्रीवास्तव को छोड़कर सभी अभियुक्तों के पास से कैश की बरामदगी हुई है। इससे पहले आज भी अभियुक्तों का मेडिकल कराया गया था। यूपी के देवरिया में सीएम योगी ने कहा कि जल्द ही दूध का दूध, पानी का पानी होगा। किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। आप सुनिए यूपी के मुख्यमंत्री ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर क्या कहा। एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। जन आस्था के साथ खिलवाड़ स्वीकार्य नहीं। सनातन आस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसका भुक्तभोगी होगा। किसी को छूट नहीं दी जा सकती। एसआईटी की सिफारिश के अनुरूप सरकार कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है और जब वरिष्ठ अधिकारियों की टीम कार्य कर रही है तो उसमें फिर राजनीतिक बयानबाजी बंद करें। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह भी है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट चढ़ावा चोरी में एसआईटी की जांच में बड़ी जानकारी सामने आई है। सोशल मीडिया पर वायरल कई खबरें, दावे और तथ्य बेबुनियाद मिले हैं। दान की गई चांदी की ईंटों को लेकर दावे झूठे निकले हैं। आपको 8 अभियुक्तों से मिलवाते हैं, जिनको लेकर यह कहा जा रहा है कि वो चढ़ावा चोरी में मुख्य किरदार थे। एक नाम है राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू का। आपको बताते हैं इसका चढ़ावा चोरी से क्या सीधा कनेक्शन था। टिन्नू के पास दान पात्रों की चाबियां थी। ये चंपत राय का ड्राइवर रह चुका है। बताया जा रहा है कि मंदिर के कामकाज में इसका सीधा दखल था। फिलहाल ये न्यायिक हिरासत में है। दूसरा नाम है अनुकल्प मिश्रा। इसकी भूमिका भी सवालों के घेरे में है। कौशलपुरी में इसी के घर से 20 लाख रुपए बरामद हुए थे। आपको बता दें, ये चढ़ावा गणना टीम का सदस्य भी था। तीसरा नाम लव कुश मिश्रा का है। ये वही अभियुक्त है जिसके यहां से करीब 10 लाख रुपए कैश बरामद हुए थे। अनुकल्प मिश्रा का बहनोई लव कुश मिश्रा है, ये भी अभियुक्त है। मतलब ये कि ये सब मिलकर चढ़ावे की चोरी करते थे। अगला नाम मनीष यादव का है। ये टिन्नू यादव का भतीजा है। नोट करने वाली बात यह है कि टिन्नू यादव ने इसे सिर्फ 5 महीने पहले नौकरी पर रखवाया था। मनीष यादव के पास से कुछ कैश भी बरामद हुआ था। एक नाम सुभाष श्रीवास्तव का भी है। चढ़ावा चोरी में इसकी भूमिका भी सवालों में है। ये गणना टीम का सदस्य था। पुलिस के अनुसार सुभाष श्रीवास्तव चढ़ावा की निगरानी देखता था। बैंक से रिटायर होकर ट्रस्ट कर्मी बना था। दावा है कि पूरे खेल में यह भी शामिल था।
अविनाश शुक्ला को भी गिरफ्तार किया गया था। ये चढ़ावा गणना से जुड़ा हुआ मुद्दा था। अयोध्या के रहने वाले अविनाश शुक्ला के खाते से 5 लाख रुपए रिकवर हुए थे। करुणेश पांडे भी चढ़ावा गणना टीम का सदस्य था। अनुकल्प मिश्रा का बहुत करीबी था। इसकी भूमिका भी सवालों में है। 8 अभियुक्तों में एक नाम रमाशंकर मिश्रा का भी है। ये चढ़ावे की गणना करने वाली टीम का सदस्य था। रमाशंकर से कुछ कैश बरामद हुआ था। ऐसे आरोप लगने के बाद संतों में भी नाराजगी है। हालांकि वीएचपी का कहना यह है कि न किसी को फंसाया जाएगा, न किसी को बचाया जाएगा। आप देखिए कैसे मंदिर ट्रस्ट से लेकर सरकार तक सवालों में है। मैं आश्वस्त हूं कि निष्पक्ष जांच होगी। जिम्मेवार अनुभवी अधिकारियों के द्वारा जांच होगी, कॉम्प्रिहेंसिव जांच होगी और किसी को भी फंसाया भी नहीं जाएगा और बचाया भी नहीं जाएगा। जो दोषी हैं सामने आने चाहिए। वो लोग जांच नहीं कर रहे जो ट्रस्टी हैं। ट्रस्ट के कर्मचारी भी जांच नहीं कर रहे, विहिप के पदाधिकारी भी जांच नहीं कर रहे। जांच तो पुलिस कर रही है, तो किसी पर तो विश्वास करना होगा। 8 लोगों के नाम एसआईटी की रिपोर्ट से लिए, आगे एवं अन्य लिखा है। अन्य में वो सब लोग आते हैं जिनके बारे में आरोप है। उन सब की जांच होगी। जो नाम आपने लिए उनके बारे में भी जो आरोप है उसकी भी जांच होगी। एसआईटी की पूरी रिपोर्ट है, फिर आगे की कार्रवाई भारत सरकार इसके अनुसार जो भी करेगी सब उसका स्वागत करेगी। राम मंदिर में तो मनमानापन शुरू से हो रहा है। ना तो शास्त्र की बात मानी जा रही है, ना तो वेद की बात मानी जा रही है, ना तो गुरुओं की बात मानी जा रही है। जो नेताजी चाहेंगे वो होगा, लेकिन अपने खास कार्यकर्ताओं को वहाँ पे बैठाने का मतलब ही था कि शुरुआत में नीयत ही थी कि अपने खास लोगों को बैठा के हम चोरी करेंगे, तो वो हो रही है। एफआईआर दर्ज कराने में मैं बहुत संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि भुजा तो काटी नहीं गई है, छोटी छोटी अंगुलियों काटा गया है। तो निश्चित तौर से एसआईटी जांच से मैं पूर्णतः संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि छोटी मछलियों को फंसा करके बड़ी मछलियों को बचाया गया है। जो है दोष तो बड़ी मछलियों का है। अब एफआईआर ना हम जानते हैं, न सुनते हैं। हम भगवान के एफआईआर जानते हैं और हनुमान जी का एफआईआर जानते हैं। ये एफआईआर ट्रस्ट की कौन एफआईआर कराएगा? ट्रस्ट स्वयं ट्रस्ट के भी जो लोगों में सम्मिलित है, अब वही एफआईआर कर रहे हैं, तो क्या करो? तुम्हें जानो कि कितना सच हो रहा है, कितना झूठ हो रहा है।